स्टीयरिंग को ना ज़्यादा टाइट पकड़ना है और ना ज़्यादा लूज पकड़ना है। अगर आप बहुत ज़्यादा टाइट पकड़ेंगे ना, अब इसके बाद जिस तरफ निकालनी है उस तरफ का आप स्टीयरिंग काटिए और अपोजिट साइड का जजमेंट लीजिए। हुआ हाफ विंडो क्रॉस, ईजिली बिना किसी प्रॉब्लम के मेरी गाड़ी टर्न हो गई। आप देखिए ये गाड़ी जो है राइट में निकलेगी, ये देखिए कॉर्नर पिलर का मैं जजमेंट लूँगा। देखिए हाफ क्रॉस हुआ, देखिए अपनी ही साइड पे गाड़ी टर्न हुई, आप देख सकते हैं। अब देखिए राइट से निकलेगी, देखिए कितना नज़दीक आ गई थी क्योंकि। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई अगर आप गाड़ी चला रहे हैं ना और आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि घबराहट हो रही है, गाड़ी झटके से बंद हो जा रही है और आप ना नर्वस हो जाते हैं कि भाई क्या मैं गाड़ी सीख पाऊंगा, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। इसमें मैं आपको चीज़ें बताऊंगा जिससे आपका गाड़ी चलाने का जो एक्सपीरियंस है ना काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। अब मैं आपको सबसे पहली चीज़ जो बताऊंगा ना वो है कि भाई जब भी आप गाड़ी लेके निकलते हैं और आपको डर लगती है ना कि भाई भीड़ बहुत ज़्यादा है, लेफ्ट राइट से गाड़ियाँ निकल रही है, अंदाज़ा नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले कोशिश करें कि कुछ दिन तक आप गाड़ी जो को है ना अर्ली मॉर्निंग पे चलाएं। अर्ली मॉर्निंग गाड़ी चलाने से होता क्या है ना, देखिए एक तो रोड पे भीड़ कम होती है, दूसरी चीज़ जब आप कहीं पर अगर कोई गलती करते हैं ना तो आगे पीछे डिस्टर्ब करने वाला कोई होता नहीं है, तो आपका जो कॉन्फिडेंस है ना धीरे धीरे करके बढ़ता है। अब जब कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ेगा ना उसके बाद आप भीड़ वाली जगह पे जाएंगे या ट्रैफिक में चलेंगे ना, आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए अब चलते चलते बात करते हैं कि किस तरह से गाड़ी का जजमेंट लेना है और स्टीयरिंग कंट्रोल भी हम देखेंगे कि आपको किस तरह से स्टीयरिंग को होल्ड करना है, क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, क्या मिस्टेक नहीं करनी है। सबसे पहली चीज़, अगर आप जजमेंट ले रहे हैं आगे वाली गाड़ी का तो सेंटर डैशबोर्ड से लेफ्ट की तरफ डिवाइड करिए उस गाड़ी को। जैसे ही वो गाड़ी ये सेंटर मार्किंग के लेफ्ट में चली जाएगी ना, फिर आप उसको क्रॉस कर सकते हैं। दूसरी चीज़, राइट साइड अगर आपको बचानी है, आप क्लोज पार्किंग में कहीं जा रहे हैं तो राइट साइड के लिए ये जो फ्रंट का ए पिलर होता है ना राइट का, इससे आपको सामने वाली गाड़ी को राइट में रखना है जिससे प्रॉब्लम ना हो और ईजिली आपकी गाड़ी क्रॉस हो जाए। ये दो जजमेंट पॉइंट तो हो गए फ्रंट के, मतलब आपको जब कहीं से निकलना है संकरी गली से तो आपकी गाड़ी का जो फ्रंट एंड है ना वो ईजिली क्रॉस हो जाए। साइड के लिए जो जजमेंट होता है वो होता है भाई हाफ विंडो ग्लास को आप डिवाइड करिए, फिर टर्न लेना स्टार्ट करिए, तो आपकी गाड़ी जो है कम जगह में अच्छे से टर्न होगी, रियर एंड भी बचा रहेगा, बशर्ते आप जो है डिस्टेंस मेंटेन करें टर्न लेने से पहले। तो ये सारी चीज़ें हम चलते चलते बात करेंगे। अब सबसे पहली चीज़ जो हमेशा मैं अपनी वीडियो में बोलता हूँ कि जब आप गाड़ी चला रहे हैं ना, आपको स्टार्टिंग में ज़्यादा एक्सेलरेट नहीं करना है। देखिए अब मैं क्लच में ही गाड़ी को हल्का सा उठाऊंगा और उसके बाद देखिए अब गियर पे गाड़ी आ गई, अब मैं हल्का सा एक्सेलरेट करूंगा और गाड़ी कोई भी झटका नहीं देगी। अगर आप स्टार्टिंग में ही बहुत ज़्यादा रेव कर देंगे ना और उसके बाद क्लच को रिलीज़ करेंगे तो होता क्या है, हमारी स्पीड ना कई बार बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उसके कारण ना गाड़ी में हमें झटका फील होता है। तो अगर आपको भी झटका फील हो रहा है स्पेशली गाड़ी को उठाते टाइम ना, तो ये ट्रिक आप ट्राई करिए, आपको इंप्रूवमेंट फील होगा। अब देखिए स्लो आपको चलना है जब आप गाड़ी चला रहे हैं ना, कोशिश करिए अगर आप स्टार्टिंग फेज़ में हैं, स्लो चल रहे हैं तो लेफ्ट साइड में चलिए। अगर आपको गाड़ी अच्छे से चलानी आ गई है, कुछ दिन आप सीख गए हैं, तो आप राइट की तरफ चल सकते हैं। पर राइट में होता क्या है ना कि आपको एक स्पीड मेंटेन रखनी ज़रूरी है जिससे कि भाई पीछे आने वाला ट्रैफिक डिस्टर्ब ना हो। अब देखिए स्टीयरिंग में एक हाथ से पकड़ता हूँ क्योंकि मुझे आपको चीज़ें भी समझानी होती है, पर स्टार्टिंग में ना आप स्टीयरिंग पे अपने दोनों हाथ रखिए इस तरह से 3 o'clock में और 9 o'clock में, जिससे भाई आपको अच्छी ग्रिप मिले स्टीयरिंग में। और दूसरी चीज़, स्टीयरिंग को ना ज़्यादा टाइट पकड़ना है और ना ज़्यादा लूज पकड़ना है। अगर आप बहुत ज़्यादा टाइट पकड़ेंगे ना तो आप टर्न लेने में आपको दिक्कत होगी या गाड़ी को मैन्यूवर करने में दिक्कत होगी। दूसरी चीज़, अगर आप बहुत लूज पकड़ेंगे ना तो कई बार क्या होता है कि स्टीयरिंग ऐसे इस तरह से फिसलने लग जाता है हाथ से। तो ग्रिप इतनी होनी चाहिए ना कि आपकी जो गाड़ी है वो आपके कंट्रोल में रहे, किसी भी टाइम पर अगर आपको पैनिक ब्रेकिंग भी लेनी पड़ेगी ना तो आपको दिक्कत ना आए। अब सबसे पहली चीज़ देखिए, आपको मैं साइड पार्किंग में एक चीज़ समझा देता हूं। जब भी आप अपनी गाड़ी को साइड पार्किंग में लगा रहे हैं ना, तो एक चीज़ का आपको ध्यान ज़रूर रखना है कि आपको अपनी गाड़ी को ना सामने वाली गाड़ी का बम्पर कवर करना है अपने विंडशील्ड से। देखिए अभी कवर हो गया है। अब इसके बाद जिस तरफ निकालनी है उस तरफ का आप स्टीयरिंग काटिए और अपोजिट साइड का जजमेंट लीजिए। अब देखिए सेंटर मार्किंग से जैसे ही लेफ्ट जाएगी, देखिए अब स्टीयरिंग को सीधा कर दीजिए। देखिए कितना क्लोज मेरी गाड़ी निकली है। तो इस तरह से आप अपनी गाड़ी को एक बार में रोक सकते हैं, एक बार में निकाल सकते हैं। इसमें क्या होता है ना, आपको बार बार आगे पीछे करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ अगर स्पेस नहीं है वहाँ पर, अगर आगे पीछे गाड़ी लगी हुई है तो आपको थोड़ा सा आगे पीछे गाड़ी को मूव करना पड़ेगा, पर उसके अलावा आप इजीली ऐसे में गाड़ी को चला सकते हैं, रोक सकते हैं, लगा सकते हैं जजमेंट की हेल्प से। अब साइड में भी आपको गाड़ी को लगाना है तो ये जजमेंट मार्क्स ही काम आते हैं स्टार्टिंग के दिनों में। धीरे धीरे जब आपको गाड़ी का आइडिया हो जाता है ना तब प्रॉब्लम नहीं आती है। अब देखिए
पहले ही मैं अपनी गाड़ी को राइट की तरफ करने लग जाऊंगा। जैसे ही ये सेंटर के लेफ्ट में चली जाएगी, देखिए मुझे पता चल जाएगा कि मेरी गाड़ी अब क्रॉस हो सकती है। तो ये सही तरीका होता है धीरे धीरे गाड़ी का जजमेंट लेने का। अब भाई हाई स्पीड में ना आप इन जजमेंट को ना मैच मत करते रहिए कि भाई ये मार्क के लेफ्ट में जा रही है, राइट में जा रही है, क्योंकि होता क्या है ना, अगर आप यहीं देखते रहेंगे तो शायद आगे आपकी गाड़ी टकरा जाए। तो आप पहले एक अंदाज़ा ले लीजिए, आपको पता चल जाएगा गाड़ी चलाते चलाते। और गाड़ी में ना मैक्सिमम अंदाज़ा ही हमारा धीरे धीरे हमारा जजमेंट जो होता है ना, अंदाज़ा बन जाता है। हम दूर से ही गाड़ी को जज कर लेते हैं आते हुए कि गाड़ी क्रॉस हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए कहीं पर भी ऐसा जंक्शन आ रहा है ना, तो आप हमेशा ध्यान रखिए, अगर स्पीड कम कर रहे हैं तो क्लच पे भी आपको ज़रूर ध्यान रखना है। अब मैं अपने पैर को ना क्लच से बिल्कुल हटा देता हूँ, क्योंकि क्लच में आपको पैर नहीं रखना है। जब भी आप गाड़ी चलाना सीख रहे हैं, जब यूज़ नहीं कर रहे हैं क्लच को, तो अपना पैर हटा दीजिए। देखिए, और गाड़ी की स्पीड को कंट्रोल करने के दो तरीके होते हैं, या तो आप ब्रेक लीजिए और या तो आप क्या करिए कि अपनी स्पीड को जो है रिलीज़ कर दीजिए, इंजन ब्रेकिंग को काम करने दीजिए। मैं अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी गाड़ी में इसी तरह निकालता हूँ कि मैं ज़्यादा रेव नहीं करता हूँ गाड़ी को। मतलब अगर मुझे पता है कि सामने मुझे ब्रेक लेने ना, तो मैं पहले ही अपने एक्सेलरेटर को रिलीज़ कर देता हूँ। उससे होता क्या है ना, गाड़ी जिस भी गियर में होगी थोड़ा थोड़ा स्पीड कंट्रोल में रहती है और गाड़ी एकदम से छूटती नहीं है। तो ये चीज़ आपको फॉलो करनी है। दूसरी चीज़ कि जब भी आप अपनी गाड़ी के ब्रेक्स लगा रहे हैं, मतलब आपको अपनी गाड़ी को रोकना है, सामने आप ट्रैफिक देख रहे हैं ना, कभी भी पहले क्लच आपको यूज़ नहीं करना है अगर आप फर्स्ट या सेकंड गियर में नहीं चल रहे हैं। उसके अलावा आपको हमेशा जो है पहले ब्रेक का इस्तेमाल करना है। स्पीड को एक पर्टिकुलर लिमिट तक आपको नीचे लाना है। जैसे ही आपकी स्पीड एक पर्टिकुलर लिमिट तक पहुँच जाएगी ना, मतलब जैसे रिड्यूस हो जाएगी, उसके बाद आप अपना जो है क्लच का यूज़ करिए गाड़ी बंद होने से बचाने के लिए, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब साइड में कभी भी आप रोक रहे हैं, सबसे पहले आपको अपनी साइड का जो है ORVM चेक करना है कि भाई साइड में कोई टू व्हीलर वाला तो नहीं है। कई बार चलते हैं टू व्हीलर वाले तो प्रॉब्लम होती है। उसके बाद आपको अपना टर्न सिग्नल इस तरह से यूज़ करना है और धीरे धीरे, ऐसा नहीं एक झटके से काट दी, धीरे धीरे अपनी गाड़ी को साइड में लगाना है। देखिए, जल्दबाजी नहीं करनी है। अब देखिए, बिल्कुल वाइट लाइन के अंदर गाड़ी को लगाइए, जल्दबाजी मत करिए। देखिए इस तरह से, और लास्ट में न्यूट्रल लगा दीजिए। ब्रेक से पैर हटा के हैंड ब्रेक इंगेज कर दीजिए। ये सही तरीका है गाड़ी को लगाने का साइड में। अब दोबारा से गाड़ी को मैं आपको पिक करके दिखाता हूँ। देखिए, हैंड ब्रेक डाउन करा। देखिए, स्टार्टिंग में एक्सेलरेट में नहीं करता हूँ, थोड़ा सा गियर में आने देता हूँ, उसके बाद देखिए हल्का सा अब मैं एक्सेलरेट करता हूँ। देखिए, ये ट्रिक अगर आपको आ गई ना, तो फिर धीरे धीरे क्या होता है, स्मूथली आप अपनी गाड़ी को पिक कर सकते हैं। चाहे गाड़ी में लोड ज़्यादा है, आगे चढ़ाई है, कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। आप स्टार्टिंग से ही रेव करने मत लग जाइए कि आप एक्सेलरेटर दबा ही रखा है और फिर उसके बाद आप गियर चेंज कर रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको ज़रूर ध्यान रखनी है गाड़ी चलाते हुए। जंक्शंस पे स्पेशल ध्यान रखना है कि गाड़ी मुड़ रही है या फिर गाड़ी रुकी हुई है, उनको भी आपको चेक करते रहना है। क्योंकि जंक्शंस पे अगर आप यू टर्न ले रहे हैं या फिर कोई गाड़ी अगर क्रॉस हो रही है ना, तो ये ए पिलर जो है ये ब्लाइंड स्पॉट बनाता है बहुत तगड़ा वाला। तो इसका आपको स्पेशल ध्यान रखना है। अब देखिए, ये गाड़ी जो है, देखिए मेरे लेफ्ट में है, सेंटर मार्किंग है, तो मैं इजीली इसको क्रॉस कर सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है गाड़ी चलाते हुए, ताकि आपको कभी भी दिक्कत ना आए। अब रोड पे चलते हुए एक और चीज़ की, भाई हम दूर से अंदाज़ा कैसे ले लें कि हमारी गाड़ी क्रॉस हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। अब देखिए, सेंटर मार्किंग दूर से ही पता चल जाता है आपको कि सामने वाली गाड़ी कहाँ पर चल रही है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आती है। हाँ, शुरुआत के दिनों में शायद आपको एकदम से आइडिया ना आए, उसके अलावा आप धीरे धीरे जब गाड़ी चलाते रहेंगे ना इन जजमेंट को लेके, तो आप यूज्ड हो जाएंगे। फिर आपको वहाँ पर स्टिकरिंग की भी ज़रूरत नहीं आएगी। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो देखिए, स्लो चलिए। अभी मैं 5th गियर में चल रहा हूँ, मैंने हल्का सा एक्सेलरेटर को दबा रखा है। मुझे कहीं पर भी लगता है मुझे गाड़ी को रोकना है, पहले ही आप एक्सेलरेटर को रिलीज़ कर दीजिए, जिससे गाड़ी अगर रुक नहीं रही है तो एटलीस्ट उसकी स्पीड ज़्यादा नहीं बढ़ रही है, तो आपको ब्रेक भी उतने कम लेने पड़ेंगे और गाड़ी अच्छे से रुकेगी। दूसरी चीज़, कभी भी अपनी गाड़ी को जब आप चला रहे हैं ना, हमेशा आपका जो ये राइट फुट है, ये वाला जो फुट है ना, इससे आपको अपना जो एक्सेलरेटर है और ब्रेक, दोनों पैडल आपको इसी से कंट्रोल करने हैं। कभी ये मत करिएगा कि आपने लेफ्ट पैड से ब्रेक दबाया और राइट पैड से एक्सेलरेटर यूज़ कर रहे हैं। ऐसे में क्या होगा ना, आपकी गाड़ी में पैनिक सिचुएशन में कई बार क्या होता है, हम अपने एक्सेलरेटर को रिलीज़ करते नहीं है, क्योंकि जो ये हमारा बॉडी पोस्चर होता है ना, जब हम कहीं पर भी नर्वस होते हैं या फिर इमरजेंसी सिचुएशन आएगी ना, तो बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाता है। उसमें क्या होता है कि हम अपने पैर को ना नीचे की तरफ प्रेस करते हैं। तो ऐसे में अगर एक्सेलरेटर से पैर नहीं हटाओगे तो आप एक्सेलरेटर को भी प्रेस करोगे, जिससे प्रॉब्लम आएगी। अब देखिए, संकरी गली में टर्न लेने का आपको बताता हूँ। हाफ विंडो मार्क देखिए, मैं रोड के एज से मीट करूंगा अपने ORVM को। देखिए, हुआ हाफ विंडो क्रॉस, इजीली बिना किसी प्रॉब्लम के मेरी गाड़ी टर्न हो गई। तो इस तरह से आपको अपनी गाड़ी को चलाना है। अब देखिए, राइट साइड के जजमेंट के लिए फ्रंट वाली गाड़ी देखिए। अब
जो लोग बोलते हैं ना कि ये जजमेंट की हेल्प नहीं चाहिए होती, अंदाज़ा हो जाता है, भाई अंदाजे के लिए भी आप सामने वाली गाड़ी को तो मैच करते ही हो ना। ऐसा तो है नहीं आप देख ही नहीं रहे उसे और अपनी गाड़ी को चलाए जा रहे हो। हम जब तक वो गाड़ी बिल्कुल नज़दीक नहीं आती ना, हल्का हल्का देखते रहते हैं कि वो गाड़ी चल कहाँ पर रही है, कहीं वो हमारे ज़्यादा नज़दीक तो नहीं है, और अगर नज़दीक है तो हमें अपनी गाड़ी को टर्न लेना है या नहीं लेना है, ये सारी चीज़ें भी हम स्कैन कर रहे होते हैं दूर से। तो ये सारी चीज़ें आप भाई अगर कोई बोलता है आपको कि नहीं भाई कुछ नहीं चाहिए होता, प्रैक्टिस के साथ आता है, तो प्रैक्टिस के लिए भी आपको ना कुछ जजमेंट पॉइंट चाहिए होते हैं रेफरेंस के लिए। देखिए अब जानवर वगैरह कभी भी आ सकता है, तो क्लच के साथ आपको रेडी रहना है कि क्लच कहीं अगर आपने नहीं दबाया ना तो आपकी गाड़ी झटके से बंद हो जाएगी। अब साइड में भी देखते रहिए, गाड़ियाँ कई बार बाहर निकल रही होती हैं गेट से ना, तो आपको गलियों में ध्यान रखना है। संकरी जगह पे आप एंटर हो रहे हैं तो आपको स्पेस भी देखना है, सामने से कोई गाड़ी आ जाए ऐसा ना हो कि आप बिल्कुल उसके मुंह पे ले जाएं। अगर आपके पास स्पेस है तो आप पहले ही अपनी गाड़ी को साइड में लगा दीजिए, ऐसा ना हो कि आप बिल्कुल उसके मुंह पे जाके ब्रेक मारे, फिर क्या होगा कि या तो आपको रिवर्स लेनी पड़ेगी या सामने वाले को रिवर्स लेनी पड़ेगी, तो ऐसे में गाड़ी फंस जाती है। ये सिचुएशन आपके साथ ना है, तो पहले से ही आप तैयार रहिए इस चीज़ के लिए। पहले स्पेस मिलता है तो पहले ही गाड़ी को रोक दीजिए साइड में। अब देखिए बहुत संकरी गली है ना, यहाँ पर अगर आपको बिल्कुल कॉर्नर में लगाना है तो उसके लिए भी आप जजमेंट की हेल्प लेंगे, जहाँ पर भी आपको स्पेस मिले। अब देखिए यहाँ पर तो बिल्कुल भी स्पेस नहीं है, तो यहाँ पर तो आपकी गाड़ी बिल्कुल रोड पे आ जाएगी। तो आपको स्पेस देखना है पहले कि मेरी गाड़ी यहाँ पर रुक सकती है नहीं रुक सकती है, उसके बाद आप अपनी गाड़ी को बिल्कुल साइड में लगा सकते हैं एक ही बार में। तो ऐसे आपको चलना है स्टार्टिंग के दिनों में। अगर आपके अगल बगल कोई खाली सड़क, जैसे अभी इस टाइम ये खाली है, अभी कुछ टाइम बाद यहाँ पर बसें भी चलने लग जाएंगी, तो भाई आपको ऐसी ही रोड सेलेक्ट करनी है जहाँ पर बिल्कुल भी ट्रैफिक ना हो। इससे क्या होगा ना, आपको अच्छे से गाड़ी का आइडिया लेने को मिल जाएगा। अब भीड़ वाले इलाके में होता क्या है ना, कई बार पीछे से गाड़ी आती है तो हम अपनी ड्राइविंग पे फोकस नहीं कर पाते। हम क्या होता है कि लेफ्ट राइट ही हम देखते रह जाते हैं कि भाई गाड़ी निकलेगी, पीछे कोई गाड़ी चिपक के तो नहीं चल रही है, आगे निकलेगी। तो उस नर्वसनेस में ना बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में मिक्सअप हो जाती हैं, जिससे भाई कन्फ्यूजन हो जाती है। अब देखिए थोड़ा सा साइड करिए और बगल वाला आराम से निकल जाए। ज़्यादा कोने में नहीं दबाना है आपको, ऐसा ना हो कि पीछे साइड देने के चक्कर में आपने अपनी गाड़ी बिल्कुल ही कॉर्नर में सटा दी, ऐसा नहीं करना है। स्पेस रहेगा तो ही आप साइड दे पाएंगे, नहीं है स्पेस तो कोई बात नहीं, पीछे वाली गाड़ी को जब जगह मिलेगी तब वो क्रॉस हो जाएगी। तो ऐसे स्लो चलिए, अभी आगे शायद थोड़ा भीड़ देखने को मिले, तो उस टाइम पे देखते हैं कि गाड़ी को आपको किस तरह से कंट्रोल करना है, लेफ्ट राइट अपना सेफ रखना है। अब देखिए गाड़ी कभी भी आ सकती है ऐसे पॉइंट्स पे, तो आपको प्रिपेयर रहना है क्लच के साथ भी और ब्रेक के साथ भी। कभी भी आप रिलैक्स होकर गाड़ी नहीं चला सकते हैं। अगर आप हाईवे पे भी चल रहे हैं ना, तो कोई जानवर, कोई गाड़ी कभी भी सडन ब्रेक ले सकती है, कोई जानवर आ सकता है। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए ना आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है हमेशा गाड़ी के साथ। कभी भी आप इतना रिलैक्स मत हो जाइए कि आपको जो है हिप्नोसिस ड्राइविंग मोड में चले जाए। मतलब हिप्नोसिस ड्राइविंग वो होती है कि हम गाड़ी चला रहे हैं रिलैक्स मोड में और हमारा दिमाग कहीं और है। गाड़ी तो चल रही है, हम देख भी रहे हैं रोड की तरफ, पर हमारे दिमाग में ना कुछ और चीज़ चल रही है। साइड दे दीजिए जो आगे जा रहा है। अब इसके बाद देखिए हम यहाँ पर से जो है राइट की तरफ टर्न लेते हैं, गली में एंटर होंगे। स्लो चलिए, और आप डाउनशिफ्ट ज़रूर करिए जब भी आपको गाड़ी को कंट्रोल करना है, स्पीड कम करनी है। आप हमेशा ध्यान रखिए कि आपको अपनी गाड़ी की स्पीड को जो है डाउन शिफ्ट करके रिड्यूस करना है, कंट्रोल करना है। आप देखिए ये गाड़ी जो है राइट में निकलेगी, ये देखिए ईजिली बिना किसी प्रॉब्लम के। तो हाँ, मैं ये बोल रहा था कि आपको डाउन शिफ्ट ज़रूर करना है। अगर आप टर्न ले रहे हैं, यू टर्न ले रहे हैं, फिर तो आपको फर्स्ट या सेकंड गियर में ही यू टर्न लेना है। पर अगर आप अपनी गाड़ी चला रहे हैं और उसके बाद आप कहीं गली में एंटर हो रहे हैं या हल्का सा ब्रेक लेके गाड़ी को कहीं भी ज़्यादा टर्न कर रहे हैं, तो आपको हमेशा डाउन शिफ्ट करना है। ओवरटेक के टाइम पे भी स्टार्टिंग के दिनों में आप डाउन शिफ्ट करके ओवरटेक करिए, जिससे होगा क्या, गाड़ी की स्पीड बनी रहेगी। कई बार क्या होता है, दो बंदे ना अगल बगल ओवरटेक कर रहे होते हैं। आप देखिए इसने साइड में भी नहीं देखा, तो कई बार ना दो बंदे ओवरटेक कर रहे होते हैं, तो होता क्या है, साथ में ही चल रहे होते हैं वो हमेशा। उनका ये है सिस्टम कि भाई वो क्या एक भी स्पीड कम नहीं करता है, तो दोनों बिल्कुल चिपक के चल रहे होते हैं। तो भाई ऐसे में ना आप फंस सकते हैं, एक्सीडेंट हो सकता है। हमेशा ध्यान रखिए, आपको अपनी गाड़ी को जो है पहले डाउन शिफ्ट कर लीजिए। स्टार्टिंग के दिनों की मैं बात कर रहा हूँ। अगर मोशन बना हुआ है गाड़ी का, तब तो आप इजीली ओवरटेक कर सकते हैं, तब तो प्रॉब्लम ही नहीं है। आप रोक लीजिए, देखिए। और अब यहाँ से हम बस के पीछे ही चलेंगे। राइट साइड में देखिए कॉर्नर पिलर का मैं जजमेंट लूँगा। देखिए हाफ क्रॉस हुआ, देखिए अपनी ही साइड पे गाड़ी टर्न किया। आप देख सकते हैं बगल में पूरा स्पेस खाली था,
और यहाँ पर जो है मैं भाई डाउन शिफ्ट करके मैंने टर्न लिया है, स्पेस मैंने मेंटेन करा है। ये 3 रूल्स ही होते हैं टर्न करने के लिए अच्छे से, कि सबसे पहले आपको स्पेस ज़रूर मेंटेन करना है। अब अगर मैं लेफ्ट मुड़ रहा हूँ तो लेफ्ट में थोड़ा सा स्पेस आपको छोड़ना पड़ेगा, जिससे आपकी गाड़ी अच्छे से टर्न हो जाए। दूसरी चीज़, आपको हमेशा डाउन शिफ्ट करना है। अगर आप 3rd गियर 4th गियर में चल रहे हैं तो टर्न करते टाइम आप हमेशा लोअर गियर में आ जाइए, 1st गियर में, 2nd गियर में। जिससे होगा क्या, आपको एडवांटेज मिलेगा और आप अपनी गाड़ी को अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे, गाड़ी बंद नहीं होगी। क्योंकि आप बिल्कुल, अब देखिए राइट से निकलेगी, देखिए कितना नज़दीक आ गई थी, क्योंकि बगल में आदमी चल रहा था ना, स्पेस नहीं था। तो आप जब भी अपनी गाड़ी को डाउन शिफ्ट करेंगे ना, आपको फिर एट अ टाइम जाके बिल्कुल गाड़ी की तरफ ध्यान नहीं देना पड़ेगा कि मुझे भाई अपना गियर डाउन करना है, मुझे स्टीयरिंग भी संभालना है। ये सारी चीज़ें आपको नहीं कंसिडर करनी पड़ेंगी, आपको सिर्फ अपनी गाड़ी को टर्न करना है। तो ईजी पड़ता है, इसीलिए पहले ही बोलता हूँ कि पहले डाउन शिफ्ट कर लीजिए, उसके बाद आप टर्न लेना स्टार्ट करिए, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। और स्टीयरिंग को पूरा काटिए, उसके बाद 1.5 राउंड अपोजिट डायरेक्शन में लाइए, गाड़ी एकदम सीधी हो जाएगी। अब देखिए मैं यहाँ पर राइट की तरफ मुड़ूंगा, देखिए मैंने डाउन शिफ्ट करा, 2nd गियर में आ जाऊंगा, देखिए क्रॉस हुआ। अब देखिए स्टीयरिंग कट करा है मैंने, देखिए अब उसके बाद वापस लाऊंगा और ईजिली क्रॉस हो गया है। तो इस तरह से आप अपनी गाड़ी को चलाते रहिए। हमेशा ध्यान रखिए, अगर शार्प टर्न है, मतलब अगर आप यू टर्न ले रहे हैं बिल्कुल, या फिर हेयर पिन बैंड में है, तो आपको अपनी स्टीयरिंग को पूरा टर्न करना है। अब यहाँ पर जो ये पीछे टर्न था ना, इसमें मैंने अपनी स्टीयरिंग को पूरा नहीं काटा, 70-80% काटा था, क्योंकि भाई मुझे एल टर्न लेना था। लगभग एल टर्न वो होता है जिसमें हम किसी गली में एंटर हो रहे हैं, या हमको भाई यू टर्न नहीं लेना है। तो इस तरह से देखिए, अभी लेफ्ट से निकले, ईजिली मेरी गाड़ी क्रॉस हो गई। तो मैं ये बोल रहा था कि आपको जो है एल टर्न जब लेंगे ना, तो पूरा स्टीयरिंग काटने की ज़रूरत नहीं है। स्टीयरिंग को इतना ही काटिए कि आपकी गाड़ी गली में एंटर हो जाए, अपनी साइड पे रहे। तो उससे क्या होता है ना, आपको कॉन्फिडेंस मिलता है गाड़ी चलाने का, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो ऐसे आप स्लो चलते रहिए। देखिए संकरी गली भी होगी ना, तो आपको स्पेस रहता है वहाँ पर टर्न करने के लिए, गाड़ी मोड़ने के लिए, सब चीज़ों के लिए आपको जगह मिलेगी। बस आपको ये है कि जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर आपने थोड़ी सी भी जल्दबाजी करी ना, तो वही आप फंस जाएंगे वहाँ पे, और आप जो है बार बार या तो गाड़ी बंद करते रहेंगे, या फिर सामने वाले जो गाड़ी वाला है वो भी अटक के, और आपको वहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है। अब देखिए मैं 3rd गियर में आ चुका हूँ, यहाँ पर मुझे ज़्यादा जो है अपशिफ्ट नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर अभी भीड़ भी चल रही है ना। एक बार को गाड़ी को तो आप दूर से जज कर सकते हैं, पर लोग कई बार क्या होता है ना, देखिए बच्चे हैं छोटे, रोड की तरफ चल रहे होते हैं, तो आपको स्पेशल ध्यान रखना है, स्लो चलना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। तो ऐसे ही स्लो चलते रहिए, एक बार हॉर्न का यूज़ कर लीजिए, और थोड़ा सा साइड बचा के आप चलिए, स्पेस मेंटेन रखिए। तो देखिए इस तरह से आप अपनी गाड़ी को आराम चलाइए। यहाँ पर बहुत ज़्यादा गलियाँ हैं ना, तो गलियों में होता क्या है कि कोई भी गाड़ी अचानक से आ जाती है, ज़रूरी नहीं उसने आपको देखा हो, तो आप पहले से ही हॉर्न का यूज़ कर लीजिए, जिससे प्रॉब्लम ना हो। अब देखिए यहाँ पर छोटे स्पीड ब्रेकर हैं, अगर बहुत ज़्यादा छोटे स्पीड ब्रेकर हैं तो आप देखिए सीधे क्रॉस कर सकते हैं, तो आपको ब्रेक ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरी स्पीड ज़्यादा नहीं है। अगर स्पीड ब्रेकर बड़ा है या गड्ढा है तो आप डाउन शिफ्ट करिए, फिर स्पीड ब्रेकर से निकलिए, जिससे आपको आसानी रहेगी। अब कई लोग बोलते हैं कि क्या हमको ब्रेक का यूज़ करना है स्पीड ब्रेकर में, देखिए बिल्कुल करना है। अगर आप सीधे गाड़ी को निकालेंगे, गाड़ी तो क्रॉस हो जाएगी, पर सस्पेंशन सिस्टम में ना कुछ फॉल्ट आ जाएगा। अगर गाड़ी भाई सही तरीके से नहीं निकली या स्पीड ज़्यादा है ना, तो कंपोनेंट्स बहुत सारे होते हैं, तो उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। तो आप हमेशा आदत बना लीजिए कि आपको ब्रेक भी लेना है, फिर आपको चलते रहना है स्लो। देखिए अभी मैं 3rd गियर में ही चल रहा हूँ, अब मैंने 4th गियर लगाया। अब देखिए सामने से गाड़ी आ रही है ना, अब ये मेरे राइट से निकलेगी और ईजिली जो है क्रॉस हो जाएगी। ये देखिए अब मैं यहाँ पर लेफ्ट मुड़ूंगा, देखिए फिर से मैं रोड एज को देखूंगा, मैंने नाली को देख लिया है, हाफ क्रॉस हुई, देखिए अपनी ही साइड में बिना किसी प्रॉब्लम के। तो इस तरह से आप अपनी गाड़ी को चलाते रहें, कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, सुबह निकलिए जब भीड़ कम होती है। ये तो मैं थोड़ा गलियों में एंटर हो गया आपको दिखाने के लिए, बट आपको जो है खाली रोड में चलना है। हाईवे पे भी चल सकते हैं, सुबह के टाइम पे थोड़ा भीड़ कम रहती है, दुकानें नहीं खुली होती ना, तो थोड़ा सा जो है रोड भी खुली खुली दिखती है। तो आप इस चीज़ को कंसिडर करिए, ड्राइविंग में अप्लाई करिए, और आपको इंप्रूवमेंट ज़रूर फील होगा। तो चलिए मिलते हैं इसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक बने रहें चैनल के साथ, श्रीदेश व्लॉग्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।